फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक, इंग्लिश बुक क्लास 10 की एक पोएम है द बॉल पोएम। क्लास 10 की है, CBSE क्लास 10 की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसका एक पोएम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम का मतलब होता है गेंद की कविता। हम गेंद की कविता सुनाएंगे और इस पोएम के माध्यम से कवि जो है वो बहुत बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस पोएम के माध्यम से एक मानव जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है जीवन में, लाइफ में, उससे संबंधित ये पोएम है। बहुत बड़ी सीख देती है यह पोएम। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now का मतलब ये होता है कि अब उस लड़का को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है, वह अब क्या करने वाला है। कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा है। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। तो दोस्तों, एक लड़का को रिप्रेजेंट करते हुए कवि एक बहुत बड़ा शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है इस पोएम के माध्यम से। एक लड़का है और वो गेंद खेल रहा है और उसकी गेंद जो है वो अचानक जो है वो गली में लुढ़कती हुई वो जो है नदी में चली जाती है, तालाब में चली जाती है। एक बंदरगाह के किनारे पर लड़का जो है खेलता रहता है और अचानक उसकी बॉल जो है वो उछलती हुई, खुशीपूर्वक उछलती हुई जो है वो पानी में पौंड में चली जाती है। तो आगे के लाइन में आप देखेंगे कि इस स्टेंजा में यह साफ साफ पता चल रहा है कि पोएट जो है, देखिए, यह जो पोएम का लाइन है व्हाट से शुरू है और दूसरा लाइन भी व्हाट से शुरू है, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। जब दो कंजुकेटिव लाइन जो है सेम वर्ड से शुरू हो तो उसे बोलते हैं एनाफोरा, और जब सेम लाइन में एक ही वर्ड बार बार जो रिपीट हो तो उसे बोलते हैं रिपीटिशन। और मेरीली बाउंसिंग का मतलब हो रहा है कि इमेजरी है, इमेजिन करके बॉल को जो है बॉल को इमेजिन किया जा रहा है। बाउंस करने के बाद खुशीपूर्वक जो है उछल रहा है, तो बॉल जो है खुशीपूर्वक नहीं उछल रहा है, ये इमेजरी है, ये कल्पना किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो कवि के द्वारा। और कवि जो है क्या करता है कि उसे देखता रहता है। तो आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट है जिसे आप देखेंगे, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एंड ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। नाउ यह जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि अरे दूसरी गेंद है। मतलब कहने का मतलब किसी को किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो जो वह वस्तु जब वो खो जाता है तो बच्चे वो उसको दूसरे वस्तु की अगर बात करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगता। कभी यहाँ ये कह रहे हैं कि यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि अरे दूसरी गेंद है, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है। यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि दूसरी गेंद आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो यादें थी, जो मेमोरीज थी, उस मेमोरी को आप लौटा के दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आप दूसरी गेंद खरीद के दे सकते हैं। और बच्चा जिस गेंद के साथ खेल करके इतना बड़ा हुआ और वो गेंद खो जाने के बाद जो है जो वो महसूस कर रहा है, क्या वो जो यादें थी, जो मेमोरीज थी, क्या वो तो मेमोरीज आप खरीद के नहीं ना बॉल खरीद के दे सकते हैं। ईजी है बॉल खरीद करके देना। ये कहने का कोई मतलब नहीं। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उस लड़के को उस समय कठोर कर देता है और वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई थी। दोस्तों, तो इस स्टेंजा के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि बच्चा जो है अपने बॉल को, उसका बॉल खो जाता है और उस बॉल खो जाने के बाद वह बच्चा जो है बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरे दुख में चला जाता है। और जब गहरे दुख में चला जाता है, चरम दुख में चला जाता है वह लड़का,
और उसे कठोरता से कांपते हुए वो अपने बचपन के यादों में चला जाता है कि जो भी समय वो बच्चा जो है अपने उस गेंद के साथ अपने बचपनों को बिताया था, उसको देखते हुए वो बंदरगाह को घूरने लगता है, घूरते हुए खड़ा होता है जहाँ उसकी गेंद चली गई। वो देखता रहता है मायूस होकर के, दुख में, वो सैडनेस के साथ जो है उस चीज़ को देखता रहता है। आगे देखते हैं थर्ड स्टेंजा क्या कह रहा है। I would not intrude on him. A dream another ball is worthless. Now he senses past responsibility in a world of possessions. People will take balls and balls will be lost always. The little boy कभी कहता है कि वह कभी लड़के के इस जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। कभी देखता रहता है बच्चा कैसे दुखी है, उसका बॉल जो है वो उस पौंड में, उस नदी में चला गया है, उस पानी में चला गया है, और कभी वो देखता रहता है और वो उसमें जो है कभी जो है अवांछित प्रवेश नहीं करना चाहता है। उसे गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करेगा। ही विल सेंस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब इस भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में को वो समझ पाएगा, एक भौतिकवादी संसार में अपने प्रथम उत्तरदायित्व को जो है अनुभव कर पाएगा। लोग गेंदे खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे। लोग जो हैं बहुत सारी वस्तुएं से प्यार हो जाता है, लेकिन जब वो वस्तु अपने से दूर चला जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उस समय में कवि ये कहता है कि उस बच्चे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस आउट करने दो, अपने उत्तरदायित्व को सीखने दो, और इसी प्रकार से उसकी चीज़ें खोती जाएगी तो वो जीना सीखेगा, इस संसार में फेस करना चाहेगा। क्योंकि ये दुनिया मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। लोग जो है वस्तुओं को बहुत ज़्यादा, वस्तुओं का जो है वस्तुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वस्तुवादी दुनिया है। लोग जो है ये बंगला, गाड़ी, तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बच्चा बनाना चाहते हैं इस स्टेंजा के माध्यम से। अगला स्टेंजा है, उस स्टेंजा पर हम चर्चा करेंगे। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। जो गेंद उसका खो गया है उस गेंद को कोई नहीं खरीद सकता। ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सही बात है कि जो यादें, जो बचपन से जिस गेंद के साथ खेलता हुआ वो आगे बड़ा हुआ है, उस गेंद को वो नहीं खरीद सकता, वापस नहीं ला सकता। इसलिए इस लड़के को आगे बढ़ना चाहिए, अपने दायित्व को समझना चाहिए, उसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को समझना चाहिए, उसे जो हानि का जो ज्ञान है उसे सीखना चाहिए और उसे मजबूत होना चाहिए और अपने इस समस्या से बाहर निकलना चाहिए और उसे फेस करना चाहिए कि इसी तरीके से कई सारे जीवन में डिफ़िकल्टीज आएंगे और बच्चे फिर फेस करेंगे और उस समस्या का समाधान, उस समस्याओं से वो लड़ेंगे, सीखेंगे और आगे। क्योंकि हर एक दुनिया में जो आया है वो बहुत सारी समस्याओं से, जो भी चीज़ें हैं उसके खो जाएंगे और फिर जो है उसको क्या करना होगा, उसको सामना करना पड़ेगा उस समस्याओं का। क्योंकि अगर हम खरीद के दे देते हैं तो फिर वो नहीं सेंस आउट कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नॉलेज ऑफ लॉस क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। तो उसे नॉलेज ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, या कह सकते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं समझ पाएगा, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसे जो है उसी समय में नहीं देना चाहिए ताकि वो इस दुनिया के सभी चीज़ों को समझ सके। खैर, वह अपनी निराश आँखों से सीख रहा है, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, वो खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, वो निराश आँखों से सीख रहा है। इसका सामना कैसे किया जाए वह सीख रहा है, उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आनी है। अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, कई सारे समस्याएँ जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती है। लेकिन उस समस्याओं को कैसे हैंडल करना है, बहुत सारे लोग जो है बहुत वक्त लगा देते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं उन समस्याओं
को हैंडल करने में, उस समस्याओं को फेस करने में, उस समस्या को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसीलिए इस बच्चे को सीखने दिया जाए और उस चीज़ों को समझने दिया जाए ताकि अपने जीवन में जो भी समस्याएं आ रहे हैं उसको सही से वो हैंडल कर पाएँ। अब ये पोएम का समरी है दोस्तों। जॉन वेरीमैन के द्वारा यह पोएम लिखी गई है, द वॉल पोएम। जॉन वेरीमैन जो अमेरिकन पोएट है और ये जो है रियलिटी, जो द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की जो वास्तविकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं और हवाई बातें नहीं करते हैं। वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं, जब इंसान वास्तविक जीवन में एक गृहस्थ आश्रम में जाता है, समस्याओं का अंबार होता है, कई सारी समस्याएं उनके जीवन में लाइफ में आती है, तो उसको क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो वो पोएम जो है खासकर एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे पोएट हैं जॉन वेरीमैन, और वो जो है जीवन की वास्तविकता का वर्णन करती है जिसका सामना हर किसी को एक दिन करना पड़ता है। लाइफ में हर एक व्यक्ति जो भी इस धरती पर जन्म लिया, हर एक इंसान को जीवन की वास्तविकता जो है, जो समस्याएं हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक चीज़ जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जब वो आपसे बहुत दूर चला जाता है तो उसको आप फील करते हैं कि वो आपका नहीं था, और उसके जाने के बाद आप जो धरती पर जीना जो है सीखते हैं, और वो आप अपने समस्याओं से लड़ते हैं और जूझते रहते हैं, और एक दिन आपको ज़िंदगी में समझ में आता है कि ये सब कुछ जो है नश्वर है, एवरीथिंग इज़ मॉर्टल ऑन दी अर्थ। सो हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ नश्वर है, सब चीज़ आपका छिन जाएगा एक दिन। इसीलिए जिसका सामना हर किसी को एक दिन करना पड़ता है कि दुनिया जो है मरणशील है, हर चीज़ जो है आपके जीवन का ये छिन जाएगा, यह चीज़ आपको एक दिन सामना करना पड़ता है। इस कविता में कवि ने इस सच्चाई को एक ऐसे बच्चे की मनोदशा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है कि एक बच्चे के मनोदशा के माध्यम से इस सच्चाई को लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया गया है इस पोएट के द्वारा। और इस शानदार जानदार पोएम है दोस्तों, जिसकी गेंद गुम हो गई है। एक बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति की बहुत ही कीमती चीज़ जब गुम हो जाती है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो वो रियलिटी, जो जीवन का रियलिटी है, उसको वो क्या करता रहता है, फील करता रहता है। ही सेंसेस आउट द रियलिटी ऑफ द लाइफ व्हेन ही लूजेस द डियरेस्ट थिंग ऑफ हिज लाइफ। जब अपने जीवन का सबसे कीमती चीज़ जो है जब वो खो जाता है उसका, तो वो जीवन में जो है वो जीवन के सच्चाई को जानता है कि व्हाट इज़ लाइफ। ओके, तो इस एक ऐसे बच्चे की मनोदशा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया जिसकी गेंद गुम हो गई है। एक बच्चा बहुत परेशान हो जाता है जब उसकी गेंद खो जाती है, जबकि एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों। एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो गेंदों के साथ जो है उस बच्चे का प्रेम होता है वो बहुत ही उसको कौंधता है, बहुत ज़्यादा झकझोर देता है, अंदर से दिल को, मनों को झकझोर देता है उस बच्चे को। वह चाहे तो दूसरी गेंद खरीद सकता है, फिर वह लड़का इतना परेशान क्यों है दोस्तों। वह चाहे तो दूसरा गेंद खरीद सकता है, लेकिन फिर वो लड़का इतना परेशान क्यों है। इस कविता द वॉल पोएम के माध्यम से कवि ने अपने को खोने के अनुभव का पाठ पढ़ाया। जब कोई व्यक्ति अपनों को खोने का पाठ पढ़ाया, जब व्यक्ति अपनों को खोता है तो क्या दर्द होता है, क्या महसूस होता है, उसका पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। कभी खो जाने का ज्ञान सिखा रहा है कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ खो जाता है तो उसका क्या फील होता है, क्या महसूस होता है, वो सिखा रहा है। यह कविता अत्यंत शिक्षाप्रद है क्योंकि यह हमें किसी प्रियजनों को खोने के बाद की स्थिति से निपटना सिखाती है। जब आपकी लाइफ में कोई बहुत ही प्रिय चीज़ आपके जीवन में आपसे दूर चला जाता है, तो उस स्थिति को आप कैसे निपटेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। जब आपके जीवन में कोई बहुत ही प्रिय चीज़, बहुत ही जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जिन चीज़ों से, वो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस स्थिति को जो है निपटने का जो है बात समझाते हैं कवि इस पोएम के माध्यम से। और ये शानदार, जानदार और मार्वेलस पोएम, माइंड ब्लोइंग पोएम है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।